हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बॉलीवुड की मूवी एनिमल को। जैसा नाम वैसा काम। मूवी के रिलीज होते ही इसने चारों तरफ अपना शिकार करना शुरू कर दिया। पहले तो इमोशनल गाने बजाकर पब्लिक्स के दिलों पर कब्जा किया, फिर लाखों करोड़ों बाप बेटों के रिश्ते को ही बदल दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम विजय को स्कूल में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आज उसके डैड का बर्थडे है। स्कूल से छुट्टी होते ही वो भागकर अपने घर आता है और अपने डैड को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसके डैड अपने बिजनेस की वजह से उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विजय अमेरिका से अपने घर वापस आ चुका था और आज उसकी क्लासमेट गीतांजलि की एंगेजमेंट हो रही थी और 2 दिनों के बाद उसकी शादी भी हो जाएगी। दरअसल विजय बचपन से ही गीतांजलि को पसंद किया करता था, इसीलिए वो गीतांजलि को प्रपोज कर देता है। लेकिन गीतांजलि अपने एंगेजमेंट के दिन विजय के प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद हमें विजय की सारी फैमिली को दिखाया जाता है। और आज फिर से विजय के डैड बलवीर सिंह का बर्थडे है, जिसमें उसकी सारी फैमिली के लोग इकट्ठा होते हैं। विजय की बड़ी बहन रीत और उसका हस्बैंड वरुण, विजय की छोटी बहन रूप, जिसकी शादी की बात वरुण के ही छोटे भाई से चल रही थी। सभी लोग बलवीर सिंह के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन विजय ने अपने फादर के लिए अपने बाल ही कटवा दिए, क्योंकि बलवीर को विजय के छोटे बाल ही पसंद थे। यहाँ वरुण के दोस्त सीएम भी आए हुए थे, लेकिन विजय सीएम का कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसलिए वरुण विजय से कहता है कि ये सीएम आने वाले समय में पीएम बनने वाला है। लेकिन फिर भी विजय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए उन दोनों में काफी बहस हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वरुण की बिजनेस स्टाइल विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, क्योंकि वरुण अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाता था और बलवीर की स्टील कंपनी स्वास्ति को भी उसी गलत तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के झगड़े के बीच विजय की बहन रीत भी आ जाती है और विजय को वरुण से माफी मांगने के लिए कहती है, मगर विजय माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन कॉलेज में रीत को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे, जिससे रीत कई बार अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन बलवीर मीटिंग में होने की वजह से उसका फोन नहीं उठाता। तब रीत ये सारी बात विजय को बताती है, जिसके बाद विजय स्कूल में एक गन लेकर पहुंच जाता है और उन सभी लड़कों को भगाकर मारना शुरू कर देता है। इस बात को लेकर बलवीर विजय को बहुत पीटते हैं, जिसके बाद उसे अमेरिका की एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ विजय अपनी दोनों बहनों के कहने पर वरुण से माफी मांगता है, जिससे उसके पिता बलवीर वरुण की तारीफ करने लगते हैं। और यहाँ बातों ही बातों में विजय कुछ ऐसा बोल देता है जिससे बलवीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देता है। घर के बाहर विजय को गीतांजलि मिलती है। दरअसल गीतांजलि अपनी एंगेजमेंट तोड़कर विजय के पास आ गई थी। विजय गीतांजलि को लेकर अपने डैड के पास आता है और कहता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन बलवीर कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद ये दोनों गीतांजलि के घर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सभी लोग इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं होते। जिसके बाद विजय अपने प्राइवेट जेट से गीतांजलि को लेकर एक खूबसूरत सी जगह पर जाते हैं और दोनों शादी करके अमेरिका में रहने लगते हैं। इसके बाद हमें 8 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विजय इंडिया में अपने गैंग के साथ किसी को मारने जा रहा होता है। ये सब एक होटल में घुसकर सबसे पहले सारी सिक्योरिटी को मार देते हैं, फिर गन पॉइंट पर लेकर सबको आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और फिर हम देखते हैं कि विजय अपने ही जीजा वरुण को तड़पा तड़पा कर मार देता है। अब विजय ने अपने ही फैमिली मेंबर यानी अपने जीजा को क्यों मारा, इसे जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना होगा, जहां हम देखते हैं कि 2 बाइक सवार बलवीर को शूट कर देते हैं। यहाँ बलवीर की जान तो बच जाती है, लेकिन बलवीर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद ये बात वरुण मीडिया में आकर सबको बताता है और जब ये खबर विजय सुनता है कि उसके डैड को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, तो वो सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के साथ अमेरिका से वापस आ जाता है और सीधा हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ पर वरुण काफी देर तक विजय को बलवीर से मिलने नहीं देता। फिर जब विजय अपने डैड से मिलता है तो बलवीर भी पुरानी सारी बातों को भुलाकर विजय को सब कुछ बताने लगते हैं। वो बताता है कि जब उसे पहली गोली लगी थी तो उसे विजय की याद आ रही थी। ये सुनकर विजय उनसे कहता है कि डैड अब मैं वापस आ चुका हूँ और अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहीं विजय को पता चलता है कि
उनकी कंपनी के सारे वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे विजय वर्कर्स के पास जाता है और सबको समझाता है कि मेरे डैड बिल्कुल ठीक है और उन्हें जिसने भी मारने की कोशिश की है मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। यहाँ पर विजय की स्पीच सुनकर सारे वर्कर्स काफी खुश होते हैं और सब वापस से अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। अब विजय अपने डैड की सेफ्टी के लिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता था, जिससे वो अपने पुराने घर पंजाब जाता है। दरअसल पंजाब में विजय के दादाजी के भाई का परिवार रहता है और वहाँ जाकर विजय अपने भाइयों से मदद मांगता है, जिससे वे सभी लोग भी विजय के साथ उसके घर आ जाते हैं और बलवीर की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ पर विजय अपने डैड से कहता है कि अगर आपको जरा सी भी खरोच आई तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। जिसके बाद विजय अपने डैड बलवीर सिंह के डुप्लीकेट को ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में उसे अपने डैड का एक डुप्लीकेट मिल भी जाता है। विजय उसकी मदद से यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर किसने उसके डैड को मारने की कोशिश की। अब बलवीर की जगह उसका डुप्लीकेट ही सारी मीटिंग्स वगैरह करने लगता है और किसी को जरा सा भी शक नहीं होता। ऐसे ही एक दिन बलवीर सिंह का डुप्लीकेट किसी मीटिंग में जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उस डुप्लीकेट को बलवीर सिंह समझकर मार देते हैं। ये सब असरार नाम का एक आदमी कर रहा था। जब ये बात विजय को पता चलती है तो वो भागता हुआ आता है और अब तक ये न्यूज में भी आ जाता है कि बलवीर सिंह के किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, लेकिन डुप्लीकेट की वजह से बलवीर सिंह की जान बच गई। और जब ये बात वरुण को पता चलती है कि बलवीर सिंह अभी भी जिंदा है तो वो परेशान होकर किसी से बात करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वरुण असरार से ही बात कर रहा होता है और उन दोनों की बातें विजय भी सुन रहा था, क्योंकि उसने वरुण के फोन को पहले से ही टाइप कर लिया था। अब विजय को पता चल जाता है कि स्वास्तिक कंपनी को हड़पने के लिए वरुण ने ही बलवीर सिंह को जान से मारने की कोशिश की है। इसी वजह से विजय ने वरुण को मारा था और अब वो ये सारी बातें रीत को भी बता देता है। उसकी बात सुनकर रीत बहुत रोती है। उसे समझाने के लिए विजय रीत से कहता है कि अगर तुम वरुण की सच्चाई जान जाओगी तो तुम यकीन नहीं करोगी। अगले दिन विजय एक होटल में एक गन डीलर को बुलाता है और तभी असरार अपने बहुत सारे बंदों के साथ विजय को मारने के लिए होटल पर हमला कर देता है। यहाँ हमें बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग सीन देखने को मिलती है, जहाँ विजय एक कुल्हाड़ी की मदद से लगभग 200 आदमियों को अकेले ही काट देता है, मगर असरार अपने और आदमियों को बुला लेता है। लेकिन फिर भी विजय हार नहीं मानता और अपनी एक बड़ी सी मशीन लेकर असरार के सारे आदमियों के साथ उसे भी मार देता है। मगर इन सब के बीच विजय को भी बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी, जिस वजह से वो कोमा में चला जाता है। अब हमें 15 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विजय को होश आता है, मगर होश में आने के बाद वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। इसके साथ साथ उसका हार्ट भी काम नहीं कर रहा था, मगर कुछ दिनों के बाद उसे एक डोनर मिल जाता है जो अपना हार्ट उसे देने के लिए तैयार था। नेक्स्ट सीन में हम इस्तांबुल में इस मूवी के थर्ड कैरेक्टर विलन अबरार को देखते हैं, जिसकी आज तीसरी शादी होने वाली थी, मगर उसकी एक प्रॉब्लम थी। किसी इंसिडेंट की वजह से वो बोल नहीं सकता था। तभी बीच शादी में एक आदमी आता है और अबरार से कहता है कि इंडिया में आपके भाई इसरार को किसी ने मार दिया है। यह सुनकर अबरार गुस्से में उसी आदमी को मार देता है और इसी सिचुएशन में खून से लथपथ शादी से पहले सुहागरात मनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो विजय से कहती है आपकी हार्ट का डोनर मेरा फियोन्सी है, जिस वजह से विजय जोया को अपने दादाजी के घर पर रहने के लिए कहता है। कुछ दिनों में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं कि विजय जोया को एक रोल्स रॉयस गिफ्ट करता है, मगर तभी उस गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर जोया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो विजय को देखकर इमोशनल हो जाती है। वो उसे बताने लगती है कि मुझे अबरार ने तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसा लूं और उसे मौका मिलते ही वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सके। यह सुनकर विजय जोया से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, मैं तुम्हारे साथ ये सब अबरार का प्लान जानने के लिए कर रहा था। उसकी बातें सुनकर जोया शॉक्ड हो जाती है। अब यहाँ हमें एक ट्विस्ट के साथ पता चलता है कि अबरार विजय का ही भाई है। दरअसल विजय के दादाजी 3 भाई थे और विजय के दादा के बड़े भाई ही अबरार के दादा थे और अबरार के दादा ने इंडिया को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर अपना धर्म बदल लिया। इसके कई साल पहले विजय के दादा बलवंत सिंह की कंपनी स्वास्तिक में हिस्सा मांगने के लिए आ गए, लेकिन बलवंत सिंह ने उन्हें एक फूटी कौड़ी
भी नहीं दी और तब से ही सब बलवंत और बलवीर को मारकर उसकी कंपनी को हड़पना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनकर भी विजय के डैड विजय से कहते हैं कि अबरार को माफ कर दो, मगर विजय को पता था कि अबरार शांत बैठने वाला नहीं है क्योंकि उसका भाई मरा है और वो कंपनी को भी हड़पना चाहता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मैं अबरार को मारकर ही रहूंगा क्योंकि वो कभी भी मेरे फैमिली पर हमला कर सकता है। अब अगले सीन में हम गीतांजलि को करवा चौथ की पूजा करते हुए देखते हैं, जहाँ विजय गीतांजलि से कहता है कि मैं जोया के साथ इंटीमेट हुआ हूँ। उसकी बात सुनकर गीतांजलि शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से खूब चिल्लाने लगती है। विजय अपनी सफाई देते हुए गीतांजलि से कहता है कि मुझे ये सब अपने डैड को बचाने के लिए करना पड़ा, लेकिन गीतांजलि गुस्से में विजय के डैड को उल्टा सीधा कहने लगती है, जिस वजह से विजय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गीतांजलि पर गन पॉइंट कर देता है। यह सब देखकर गीतांजलि विजय से डिवोर्स मांगने लगती है, जिस पर विजय कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि अब मैं अबरार को मारने जा रहा हूँ और अगर मैं मर गया तो तुम आजाद हो जाओगी। उसकी बात सुनकर गीतांजलि बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद विजय अपने दोस्तों के साथ अबरार को मारने के लिए इस्तांबुल पहुँच जाता है, मगर अबरार वहाँ से निकल चुका था। इसीलिए विजय उसकी बीवी को गन पॉइंट पर लेकर उससे उसके बारे में पता कर लेता है। इसके बाद विजय डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है क्योंकि अबरार देश छोड़कर जाने वाला था। विजय अपने भाइयों से कहता है कि इसे सिर्फ मैं मारूंगा, आप लोगों में से कोई भी बीच में मत आना। इसके बाद अबरार और विजय के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ हम देखते हैं कि अबरार विजय के ऊपर भारी पड़ रहा था और विजय मार खाकर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि विजय को अपने डैड की याद आती है। इसके बाद वह फिर से उठ खड़ा होता है और अबरार को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। इन सब के बाद विजय अपने डैड बलवीर के पास आता है और कहता है कि डैड, मैंने आपके सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है और अब आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जिसके बाद हमें दीपावली के दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां बलवीर विजय से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं आज तक अपने बिजनेस की वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।